अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने मेरा एओनियम का प्लांट है और आप देख रहे हैं कि इसके डार्क पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत लीफ हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक रोज़ भी कहा जाता है। इसकी कुछ वैरायटीज़ जो हैं उनकी हाइट 3 फुट तक होती है और कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो 4 इंच तक की भी होती हैं। ये फुल सन टू पार्ट शेड प्लांट है और ठंडे महीनों में आप इसको फुल सन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों की तेज़ धूप जो है दोपहर के वक्त की, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और जो इसके लीव हैं वो उनमें कर्ल पड़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा गर्मियों के मौसम में ऐसी लोकेशन इसके लिए सेट करें जहाँ पे से दोपहर की तेज़ धूप ना मिल सके। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो विंटर से लेकर स्प्रिंग तक का है और उसमें आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, न्यू प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जो समर है वो इसका समर जो है वो इसका रेस्ट पीरियड है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप इसकी सॉइल को चेक करें। इसकी मिट्टी जब बिल्कुल खुश्क हुई हुई हो तब आप इसको पानी देंगे और गर्मियों के दिनों में आपने इसको महीने में वीकली जो है आपने इसको पानी देना है और विंटर में आप इसको महीने में एक दफ़ा पानी देंगे। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो सॉइल है वो गीली ना रहे, पॉट में पानी ठहरे नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत में एक तो ये होगा कि इसके जो लीव्स हैं वो मुरझाकर गिरना शुरू हो जाएंगे और दूसरे ये कि इसको रूट रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। और पानी क्योंकि हमने इसको कम देना है, इसलिए जब भी इसको पानी देंगे तो डीपली पानी देंगे, पानी पॉट में नीचे तक जाए। और आप इसके लीव्स की बैक साइड भी चेक करते रहें कि एफिड ने इस पे कोई अटैक तो नहीं कर दिया, क्योंकि जो एफिड हैं वो लीफ की निचली साइड से अपना इस प्लांट को शिकार बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपके प्लांट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो पहला साइन देखते ही आप इसके लिए कोई स्प्रे वगैरह यूज़ करें, ताकि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सके। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक होममेड पेस्टिसाइड स्प्रे बनाएं, जो लिक्विड डिश वॉश, कुकिंग ऑयल और पानी को मिक्स करके आप इस पे स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसको जो है पानी डीपली देंगे, क्योंकि हमने इसको बार बार पानी नहीं देना, पानी बहुत ज़्यादा कम देना है। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग के मौसम में इसमें येलो कलर के खूबसूरत फूल लगते हैं। और ये प्लांट जो है इसकी मिट्टी को बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। स्नेल और स्लग जो हैं वो भी इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का आपने अगर ख्याल रखा तो ये प्लांट आपके पास एक लंबे अरसे तक ठहरा रहेगा। इसकी जो प्रोपगेशन है वो करना भी मुश्किल नहीं है और आजकल इसकी प्रोपगेशन का टाइम है। और आप देखें कि अगर आपके प्लांट की स्टेम जो है वो लंबी है तो आप उसको कट करें और उसको आप उससे के ज़रिए न्यू प्लांट शुरू कर सकते हैं। जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से भी न्यू प्लांट शुरू हो जाएगा और इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं। उन बेबी प्लांट के ज़रिए भी आप इसकी प्रोपगेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि प्रोपगेशन के ज़रिए इस खूबसूरत प्लांट से आप मज़ीद कई प्लांट किस तरह बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप उसकी मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगे। आइंदा आपसे किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।